कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है। वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहा है। इसी तरह अखंड भारत उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ये पाकिस्तान पर अपना कब्जा ना करे। बाकी बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या बर्मा इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। अगर आप हमारे नेबर्स में हैं, आप हमारे साथ काम करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और एक बस पाकिस्तान है जिसका मसला थोड़ा डिफरेंट है। हिंदुस्तान मिलकर अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है, तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि अगर हमारे नेबर्स हमारे साथ अच्छे से रहेंगे तो हम भी उनका पूरा ख्याल रखेंगे और पूरी हेल्प करेंगे, जैसे हम श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान की करते आए हैं हमेशा। बस एक कंट्री है जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता, तो जयशंकर का इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था, जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में मातम है, क्योंकि सच्ची बात कहाँ हजम होती है उनको। हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि भारत को कैसे हर्ट करें, और अब इसका छोटा भाई भी इसी काम पर लग गया है। यानी अब हमें दो से निपटना होगा, और हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है पहलगाम के बाद कि वो कभी हिम्मत नहीं करेगा दोबारा वैसी हरकत करने की। और चाइना अब भारत से अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए उसने 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को ओपन कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि यूएसए को काउंटर करने के लिए रशिया, चाइना और इंडिया को एक साथ आना पड़ेगा। और रशिया भी ट्राई कर रहा है इंडिया और चाइना की दोस्ती कराने की, क्योंकि जब से ट्रंप आया है वो एकदम एंटी इंडियन काम कर रहा है। और एक बिल भी आया है उनकी पार्लियामेंट में कि इंडिया पर टैरिफ लगा दो, क्योंकि हम रूस से ऑयल ले रहे हैं। उन पागलों को ये नहीं पता कि उससे नुकसान उनका ही होगा। वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी सच्ची है उनकी ये बात। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी सच्ची बात है, मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो किया कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर से ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। तो अब ये एक और चीज में फैक्टर भी इसको शामिल करूं आलिया जी, वो ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही सीन बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। इसका एक और एंगल जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो ये है कि देखिए जो उन्होंने ये बात की कि जो हमारे साथ नहीं मिलकर चलेगा तो वो नेबर जो हैं उनको कॉस्ट पे करना होगी। और इससे एक तो हमने देखा कि जितने और कंट्रीज हैं अर्शद साहब, आप देखें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, साउथ एशिया में देख लें कितने कंट्रीज हैं, वो सब के सब जो हैं वो इंडिया के साथ बड़े ही अच्छे उनके रिलेशंस हैं।
और अफगानिस्तान तक जो कभी हमारा हुआ करता था, बड़ा ही मतलब क्या कहूँ अब मैं, जंजीरें तोड़कर, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुए थे वो भी अब इंडिया के साथ जो हैं वो शीरो शक्कर हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके। और फिर इंडिया का कितना बड़ा बजट, वो अपने बजट में इन सब कंट्रीज के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं हर साल जब भी बजट आता है। वही हजारों करोड़ पाकिस्तान को भी मिलते और मिला करेंगे अगर वैसे ही रिलेशंस पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ हो तो हमारा, यानी आप ये देखें कि आईएमएफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इंडिया कहता है कि इस खित्ते को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ, यानी मुझे तरक्की करने दो, मैं सबको तरक्की करवाऊंगा, जो कि वो कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो और आईएमएफ की जरूरत ही ना पड़े। क्या इस हद तक आप सोच रखते हैं? आपको पता है कि जी हमारा तो किसी साउथ एशियन किसी कंट्री के साथ हमारा को आना जाना ही नहीं है, किसी की फ्लाइट नहीं है, किसी की एयरलाइन हमारे पास नहीं चलती। मैं अगर नेपाल जाना चाहूँ ना, जी। मसलन पाकिस्तानी, तो पता है उसकी मॉनेटरी कॉस्ट भी उतनी है जितनी अमेरिका की टिकट की है, और जितने घंटे अमेरिका पहुंचने में लगते हैं उससे ज्यादा घंटे जो है ना नेपाल पहुंचने में लगते हैं पाकिस्तानी को। तो ये एक एबनॉर्मेलिटीज हमने पैदा की हैं, ये फनी चीजें हमने पैदा की हैं। ये कोई मुश्किल मतलब कि इसके लिए कोई फलसफा नहीं चाहिए, ये बड़ी सादा बातें हैं। 2025 में हमें अपने सर्वाइवल की जंग उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे बाकी मुसलमान मुल्क लड़ रहे हैं। हमारे बिल्कुल दरवाजे पर एक बहुत बड़ी एटमी ताकत किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए तैयार है। हमारे बदतरीन दुश्मन जो हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी उसी तरह भारत में शामिल करना चाहते हैं, जैसे रूस ने यूक्रेन को शामिल कर लिया है, या इसराइल शाम को शामिल कर रहा है, या गजा को शामिल करना चाहता है। हर मुल्क ग्रेटर की आइडियोलॉजी रखता है। ये पाकिस्तानी कौम को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पूरी मुसलमान दुनिया के लिए ये बोनस टाइम चल रहा है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, फिर दास्तान भी आपकी नहीं होगी दास्तानों में। इकबाल बाबा ने जो कहा था कि तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, बिल्कुल मुसलमान दुनिया के साथ इस वक्त यही हाल चल रहा है। और ख़ासतौर पर चूंकि ये बात हम पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं, पाक फौज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गजा जैसी किसी जंग को या सीरिया जैसी किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। भारत ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी कौम बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। गफलत में भी है, गैर तरबियत याफ्ता है, आपस में तकसीम है, अल्लाह उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, आपस में बटी हुई है, हमें बहुत नुकसान हो। हमारी बदनसीबी सिर्फ यही है कि हमारे पास जो हुक्मरान आते हैं वो अपनी सारी दौलत मुल्क से बाहर रखते हैं, मुल्क में सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, जाहिल होते हैं, बदकार होते हैं, जानी होते हैं, शराबी होते हैं, होमोसेक्सुअल होते हैं, ये हमारे हुक्मरान होते हैं। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान का वही अंजाम होगा, अस्तगफुरुल्लाह, जो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हो रहा है। शिकायत फिर हम क्यों करते हैं? हमारे अमाल ही हमारे हुक्मरान बनते हैं, वही बदअमालियों का अजाब फिर हम पर मुसल्लत होता है। जब जंग होगी, इंडिया के पास खाना पड़ा होगा, आप अपने डॉलर चबा रहे होंगे क्योंकि आपके पास खुराक जो है उसको आपने एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा के उसको सूद में आईएमएफ को दे दिया। इस किस्म की प्लानिंग हमारी लीडरशिप कर रही है इस वक्त से। जितने भी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास है, उसको किसी एक को अंदाजा नहीं है कि क्या क्राइसिस आने वाला है और हमने क्या तैयारी कर। डॉक्टर जयशंकर ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि अगर आप हमारे नेबर्स में हैं, आप हमारे साथ काम करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और एक बस पाकिस्तान है जिसका मसला थोड़ा डिफरेंट है। सो जयशंकर साहब जो है ना, वो मैंने नोट किया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका स्टाइल, उनका लहजा, उनकी चीजें सख्त भी होती जा रही हैं। नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज ए कॉस्ट।